तो वो इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं क्योंकि उन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि वो इमरान खान के बिल्कुल करीबी किसी बैरक के अंदर मौजूद थे, जबकि समा की खबर है उनके जर्नलिस्ट ये दावा करते नहीं वो बहुत दूर थे। लेकिन चले मान लेते हैं इंजीनियर साहब अगर ये बात ठीक कर रहे हैं। और दूसरा, वो जो तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी वो आवाज उठा रहे हैं कि जो तौहीन मजहब का कानून है 295C, उसके ऊपर भी इंजीनियर साहब आवाज उठा रहे हैं कि उसका इस्तेमाल गलत भी किया गया और ज्यादती भी लोगों के साथ हो रही है और जो पकड़ा जाता है वो फिर छूटता नहीं है। वो इस किस्म की बातें भी कर रहे हैं। अब जो इमरान खान साहब के हवाले से उनके दावे हैं, यही टॉक ऑफ द टाउन है। पहले एक इंटरव्यू पे उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान साहब सिर्फ वहां पे जेल में जब तक कैद थे वो क्रिकेट पे बातें करते थे, यानी वो ज्यादा क्रिकेट पे ही बातें करते थे, क्रिकेट पे ही बात करते थे। इमरान खान साहब बाकी बात नहीं करते थे। पहले उन्होंने ये दावा किया था, लेकिन अब एक और इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो मजीद बातें हैं जो वो करते थे वो मैं बताना नहीं चाहता। फिर उन्होंने, अब मुझे ऐसा लगता है कि आइंदा मिर्जा साहब आहिस्ता आहिस्ता वो बातें बताएंगे, यानी जो बातें उनको बतानी होगी वो बातें वो बताएंगे आने वाले दिनों में। मिर्जा साहब पहले उन्होंने कहा सिर्फ क्रिकेट पे बातें करते थे, अपने वहां पे जो था वो मुशक्कत थी उसके साथ। अब वो ये कह रहे नहीं वो और बातें भी करते थे, मैं नहीं बताना चाहता। तो एक तो मेंबर पे बैठ के वहां पे वो आप इंटरव्यूज देते हैं और आप बातचीत करते हैं, तो ख्याल रखना चाहिए जो स्टेटमेंट एक दफा दें वही स्टेटमेंट दूसरी दफा भी होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं बताना नहीं चाहता कि वो एक्चुअली बैरक किस जगह पे, तो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। ये बड़ा जदीद दौर है जिनकी वजह से इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, जिनकी वजह से पूरे मुल्क की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है। उनको एग्जैक्टली पता है कि इमरान खान साहब कहां है और आपके बताने से कोई इतना तो फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ठीक है, एक वो एहतियात करना चाह रहे हैं, उन्हें कहा गया कि आप ये एहतियात करें और इसमें आपने सिक्योरिटी कंप्रोमाइज ना हो जाए इमरान खान की। अच्छा, इंजीनियर साहब ना अपने इन इंटरव्यूज में बार बार एक बात करते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर नहीं कर रहा। उन्हें बार बार ये सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी है? कोई उनसे ये सवाल नहीं करता, कोई उनसे ये पूछता नहीं है, लेकिन वो बार बार फिर भी यकीन दिलाते हैं कि मैं ये बातें या ये चीजें एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं कर रहा और मैं किसी का आलाकार नहीं हूं। उन्हें बार बार ये यकीन भी दिलाना पड़ता है। एक गलती हो गई, इंजीनियर साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। क्या नहीं कहना चाहिए था? उन्होंने ये दावा किया कि जेल में जो मुलाकातें हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल रोकता है। ये बात हकायक से बहुत मुनाफी है, हकायक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए था। ये कहकर इंजीनियर साहब ने अपना सारा जो बयानिया है उसको खुद ही बलडोज कर दिया। चंद चीजें और भी हैं जो उन्होंने कही, लेकिन यहां पे देखें ना, ऐसे वक्त में इमरान खान साहब की मुलाकातें होती रही हैं जो मुलाकातों का वक्त ही नहीं है, और जेलर भी उस वक्त के अंदर ये नहीं कर सकता, तो फिर कौन करवाता रहा वो मुलाकातें? सुबह सुबह अडियाला जेल खोल दी जाती और इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाई जाती। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जेल के अंदर देखें 2 साल से एक आदमी जेल में, 2.25 साल हो गए, उस बंदे के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है या जो बंदा 3 महीने गुजार के आया उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है? ये तो ऐसा लगता है इंजीनियर साहब कोई जेल के अंदर मुखबरी करने या कोई मालूमात इकट्ठी करने या इमरान खान की रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे और कोई वजह नहीं है। फिर इंजीनियर साहब ने कहा कि मुल्क के बाहर लोग हैं, वो ये कहते हैं इमरान खान को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। देखिए, ये जो बात है ना, कमरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये मुल्क से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको ख्वाब तो नहीं आना था। ये इमरान खान साहब ने खुद ये बताया था कि उन्हें कई दिन तक उनके अपने सेल के अंदर बंद किया गया और सेल के बाहर जो ओपन एरिया है वहां पे वॉक करने के लिए भी नहीं छोड़ा गया। ये इमरान खान साहब ने खुद कहा था, सहाफियों के साथ, अपने खानदान वालों को उन्होंने ये बताया। तो इसकी नफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग या पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग कैसे कर सकते हैं? और पिछले साल इमरान खान साहब को जब बिल्कुल एक कमरे के अंदर बंद करके सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया था, तो ये इमरान खान साहब का दावा था। उस वक्त तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जेल में भी नहीं थे। तो जिस वक्त आप जेल में ही नहीं थे उस वक्त की बातें आप कैसे कह सकते हैं? फिर इंजीनियर साहब ने पहले एक दावा किया था कि 4 नवंबर के बाद मैंने कभी इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। ये उनका दावा था कि 4 नवंबर तक इमरान खान साहब की आवाजें आती थी, उसके बाद मैंने आवाजें नहीं सुनी। फिर इमरान खान साहब की जो इंतहाई सख्त ट्वीट्स आए, देखिए इंजीनियर साहब पकड़े गए थे गालिबन ये अक्टूबर में, ये उस टाइम पे अक्टूबर या सितंबर में पकड़े गए थे कहीं। तो ये नए नए गए हुए थे जब इमरान खान साहब का, इन्होंने कहा कुछ अरसे के बाद हमें उनकी आवाज आना बंद हो गई। 4 नवंबर का उन्होंने लफ्ज बोला था और उन्होंने कहा जी ट्वीट्स जिन दिनों में ये आरती और मुतनाज़े मामलात हो रहे थे उन दिनों में इमरान खान साहब बहुत ऊंची ऊंची बोल रहे थे, बड़े फ्रस्ट्रेट थे। ये बातें उन्होंने दावा किया। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद उनकी आवाज नहीं आई,
तो एक ट्वीट जो इंतहाई मुतनाज़े बनी 4 नवंबर को भी, और 4 नवंबर के बाद 2 दिसंबर को एक ट्वीट उन्होंने किया, और 20 दिसंबर को इमरान खान साहब का एक और ट्वीट होता है। 4 नवंबर, 2 दिसंबर और 20 दिसंबर, यहां इमरान खान साहब के 3 ट्वीट्स हैं। अब ये 3 ट्वीट्स ही हैं जो ज्यादा बहुत वायरल हुए और जिनके ऊपर बहुत शोर मचा। अब इंजीनियर साहब ने पहले स्टेटमेंट दिया कि मैंने 4 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की आवाज नहीं सुनी। उसके बाद स्टेटमेंट दिया नहीं जी, बहुत रोला पड़ गया, बड़ा शोर मच गया। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मैंने जब पूछा कि इमरान खान साहब की आवाज क्यों नहीं आ रही, तो मुझे बताया गया कि वो इसी जगह मौजूद है, लेकिन वो परले वाले कोने में बैठना शुरू हो गए, शायद वहां पे वो धूप सेकते हैं। ये इंजीनियर साहब ने क्लेम किया। तो मैं आपको ये बता देता हूं नाज़रीन, ये कोई 5 मरले की जगह होती होगी टोटल, शायद उतनी भी नहीं होगी। यानी एक आदमी यहां से मैं हल्की सी आवाज से बात करूं ना, तो 10 मरले 15 मरले तक आवाज जानी चाहिए, 20 मरले तक आवाज जानी चाहिए। भाई जो आवाज आपको एक आदमी के, यानी 15-20 कदम का ये टोटल एरिया है, अगर एक आदमी ऊंची ऊंची बोल रहा है, यहां पे खड़ा उसकी आपको आवाज आ रही है, तो वो 10 कदम उधर जाएगा तो फिर भी आपको उसकी आवाज आएगी। 3 फुट का एक कदम होता है और इमरान खान का कदम तो 3.5 फुट का है। वो तो इमरान खान साहब तो लंबे लंबे डग भर के चलते हैं। तो वो इमरान खान साहब अगर वहां खड़े होकर ऊंची बोल रहे हैं तब भी आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन पहले इन्होंने कहा कि आवाज नहीं आ रही थी, फिर इन्होंने कहा जी उन्होंने लोकेशन बदल दी थी, हालांकि लोकेशन बदलने के बावजूद आवाज आनी चाहिए थी, फिर उन्होंने कहा नहीं जी मुझे आवाज भी आ रही थी बाद में। अब कह रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि अगर तो ये मामला वही है जो हमें लग रहा है, तो फिर इंजीनियर साहब को ये बातें उनको फर्दर आपको पता चलेगा वो और क्या क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बिलीव करने को तैयार नहीं है। अच्छा, दोनों तरफ इंजीनियर साहब बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं, नहीं जेल बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नहीं जी इमरान खान साहब इतनी मुश्किल में नहीं है, नहीं जी जेल के अंदर तकालीफ बहुत होती हैं, नहीं जी इमरान खान साहब को देसी घी मिलता है, नहीं जी इमरान खान साहब को कभी अंदर बंद नहीं किया गया। वो अब सारी ऐसा लगता है उन्होंने जेल ही इमरान खान पर रख के काटी है। मिर्जा साहब देखें, एक बात है कि मुश्किलात आ जाती हैं जिंदगी में, आपके ऊपर मुश्किलात हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सारी मुखालफतें और सारे इख्तलाफात भूल कर आपके साथ खड़े हुए कि नहीं इस बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक लब्बैक के साथ भी खड़े हुए कि नहीं इनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। खादम रिजवी के बेटों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज उठाई और तहरीक लब्बैक से ज्यादा आवाज उठाई कि जबरी तौर पर लापता नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन बंदे को मुश्किल एक दफा नहीं आती, बार बार आ जाती है। ये जो लोग आज इक्तदार में, हो सकता है कल आपके साथ ना हो या इक्तदार में ना हो, और आपके ऊपर अगर कभी दोबारा मुश्किल आई तो आप लोगों को यह सबक दे रहे हैं कि वो आइंदा आपके लिए खड़े हों या ना हो। आसिम मुनीर साहब की तारीफ की है जी, शहबाज शरीफ की तारीफ की है, मरियम नवाज की तारीफ की है, कादी फायद ईसा की तारीफ की है, जो आज भी भेस बदल के जाते हैं इधर उधर। भी साकिब बशीर साहब एक खबर दे रहे थे कि कादी फायद ईसा साहब के हुलिया के हवाले से बात कर रहे थे एक और सहाफी से, मुतीउल्लाह जान साहब से, कि जनाब वो तो भेस बदल के अब जाते हैं।